स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वाली हूँ वो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन एवं व्यवस्था में राजनीतिक दल क्या भूमिका अदा करती है, उससे समाज में कैसे परिवर्तन है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग समझते हो कि जब कोई राजनीतिक दल को चुनाव जीतना होता है या सत्ता या शक्ति पानी होती, क्या करते हैं वो नियम कानून बनाते, कुछ नीतियाँ बनाते, कुछ योजनाएं बनाती हैं जिससे जनता प्रभावित, यानी जनता, क्योंकि वो जनता से ही उठ के आए होते, जनता के बीच के वो व्यक्ति होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो वो जनता का नब्ज को पहचानते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके मुताबिक क्या कहते हैं नियम बनाते, योजनाएं बनाते हैं, कानून बनाते हैं जो उनको फ़ायदा कर। भाई यहाँ दहेज प्रथा, हम दहेज प्रथा रोक देंगे, यहाँ शराबबंदी उसको रोक देंगे, क्या तो कुछ कानून नीतियाँ बनाते हैं वो राजनीतिक दल, जिससे वो चुनाव जीतने के आने के बाद कोशिश करते हैं उसको वो सही से लागू कर। अगर वो लागू हो जाता है तो इससे समाज में काफ़ी परिवर्तन होता है, समाज में चेंजेस आता है। अगर नहीं लाता तब भी समाज में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप नहीं लाए तो जो आप जनता ने सोचा कि भाई हम इनको लाए हैं, इन्होंने ये सब चीज़ बोला था, वो नहीं लाए, तो उससे क्या तो सामाजिक परिवर्तन में बाधाएं आती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आप क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में राजनीतिक दल क्या भूमिका अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है उसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है। राजनीतिक दल जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जनता के द्वारा जो राजनेता चुने जाते हैं वो आपकी मांगों को, वही सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो आपकी जो लोकसभा में या राज्यसभा में जो आपके मुद्दे होते हैं उसकी आवाज़ कौन उठाता है, वही आप जो पार्टी में से, जो राजनीतिक पार्टी में से जो व्यक्ति चुन के जाते हैं वही आपकी समस्या को प्रश्न सभा में या लोकसभा में उठाता है, ठीक है। यह क्या, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है, ठीक है। राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं, सही बात है। जो राजनीतिक दल जो होते हैं पार्टी में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, क्या कहते हैं, निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव जो होते हैं उसमें वो भाग लेते हैं, ठीक है। अल्प मत में आने पर विपक्ष के रूप में शासन मनोपूर्ण कार्य पर अंकुश लगा दें। अब क्या है, अगर मान लीजिए आप जीत के आ गए, राजनीतिक जो पार्टियां जो खड़ी हुई चुनाव अगर जीत के आ गए तो सत्ता में आ गए तो उनके पास अधिकार, अगर वो विपक्ष में अगर नहीं अल्प बहुत वोट मिला तो वो विपक्ष में चले जाते हैं, वहाँ शासन करते हैं, और जो चुनी हुई पार्टी हैं उनके जो नियम कानून होते हैं उनको अगर पसंद नहीं आए तो वो हल्ला करते हैं कि नहीं भाई आपकी जो नीतियाँ हैं वो गलत, ठीक है। आप परिभाषा की तरफ चलते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था जो कुछ सिद्धांत या नीतियों पर संगठित हो, जिनको संवैधानिक तरीके से सरकार के नियम के लिए आधार बनाते हैं। राजनीतिक ऐसी संस्था है जो कुछ सिद्धांत, यानी कोई भी राजनीतिक दल जो आते हैं उसके कुछ सिद्धांत होती है। मान लीजिए सभी देखिएगा, जितनी भी पार्टियां हैं भारत में या कहीं भी, सबके कुछ नीतियाँ होती हैं, योजनाएँ होती हैं, उसके संगठित होते हैं, वो सब संगठित होते हैं जिनको संवैधानिक तरीके सरकार के निर्माण के लिए आधार मानते, यानी हम जो सरकार बनाएंगे संविधान के रूप से उन नीतियों का हम अपने सरकार के निर्माण के लिए आधार बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब क्या है, राजनीतिक दल क्या है, सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं, यानी सरकार के लोकतांत्रिक, यानी सरकार की जो लोकतांत्रिक राज है उसमें क्या होता है, राजनीतिक दल प्रमुख भूमिका अदा करता है। क्या भाई करता है, एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार में न्यायपूर्ण नियंत्रण, यानी एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उनको होता है। क्या कि आप जो निर्वाचन में जीत के जाते हो तो आप एक तरीके से संविधान के तरीके से चुनित होकर आप आए, जनता के द्वारा आप चुने गए हैं, एक न्यायपूर्ण तरीके से आप आए हैं, ठीक है। नेता स्थापित करने के मुख्य संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों के संपन्न करने के उद्देश्य करता है। क्या होता है, राजनीतिक ऐसा संगठन, यानी राजनीतिक दल ऐसा संगठन है वो सत्ता हथियाने के लिए, यानी हम जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपनी सत्ता यानी शक्ति बढ़ाने के करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सत्ता में जाए और उनका कुछ विशिष्ट यानी उस दल का विशिष्ट कुछ उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करें, ठीक है। ये हो गया आपका राजनीतिक दल, क्लियर है। अब राजनीतिक दल के कार्य के बारे में चर्चा करें। भाई उनके कार्य क्या है,
पहला है नीतियों का निर्धारण करें, यानी हम जो नीतियाँ बनाए हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ जो नीतियाँ बनाते हैं कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो हमारी ये नीतियाँ, हर पार्टी की अपनी अपनी नीतियाँ, तो वो जो जीत के आते हैं तो उसको क्रियान्वयन कोशिश करते हैं कि उन नीतियों को हम प्रभावी रूप से जनता के सामने पेश करें। ठीक है, उसमें क्या है, जनमत का निर्माण कहते हैं। जनमत का निर्माण यानी जनमत का निर्माण करते हैं। उसका क्या है, जनता तथा सरकार के बीच की सेतु, यानी हम जो जनता जो हमको चुन के राजनीतिक पार्टी को चुन के जो व्यक्ति होते हैं उनको चुन के जो लाए हैं, तो क्या करते हैं, सरकार यानी सरकार और जनता के बीच में क्या करते हैं, एक सेतु का काम। सेतु का तात्पर्य यह हुआ कि हम हमारी जो परेशानियां होती हैं, सामाजिक जो परेशानियां होती हैं, चाहे किसी संबंधी, एजुकेशन संबंधी हो, सामाजिक मुद्दे के संबंधी हो, आर्थिक जो भी समस्या, तो वो जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो क्या करते हैं, सभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में उन प्रश्नों को उठाते हैं। तो क्या हुआ, ये सरकार और जनता के बीच में क्या हुआ, राजनीतिक दल एक सेतु का काम। क्लियर है? ठीक है। राष्ट्रीय एकता, अब देखिएगा बहुत सारे जो लोग होते हैं क्षेत्रीय दल में बटे रहते हैं, किसी दल में बटे रहते हैं, तो क्या करते हैं, ये राजनीतिक दल रहता है सबको एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है। ठीक है, और राष्ट्रीयता की यानी राष्ट्रीयता की जो भावना है वो पैदा करता है। क्लियर है? अब है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य, यानी ये सामाजिक सांस्कृतिक कार्य कैसे करते हैं, इनका कहने का तात्पर्य है जनता अपने विचार सरकार तक पहुंचाती है। यानी सामाजिक जो होते हैं समाज के सुधार कार्य, यानी सामाजिक और तथा सांस्कृतिक का अर्थ हुआ कि समाज सुधार के कार्य, यानी समाज में जो सुधार है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, जो लड़कियों के जो शोषण होता है उसके समस्याएं हो, बाल विवाह तो फिलहाल होता नहीं है, लेकिन लड़कियों जो संबंधित जो समस्या हो या कोई भी समस्या, यानी सामाजिक मुद्दे की जो समस्या हो, दहेज हो, शराबबंदी हो, शोषण हो, गरीब लोगों का शोषण हो या अति पिछड़े वर्ग का शोषण, उन सभी जो सामाजिक उस पर रोक लगाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जनता अपने सामाजिक बुराई को दूर करते हैं। अब क्या उन सामाजिक यानी समाज में जो बुराइयां हैं, मैंने चर्चा की, किसी भी संबंधित हो, या धर्म के संबंधी हो, जाति के संबंधित हो, या दहेज के संबंधित हो, जो जितनी भी सामाजिक बुराइयां जो समाज में रहते हैं बुराइयां, उनको वो दूर करके समाज को व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, बुराई को दूर करने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने में, यानी संस्कृति एकता, यानी हम अपने समाज में जो सांस्कृतिक एकता है, सभी लोग एक साथ मिलकर उन एकताओं को बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इनके विविध कार्य, यानी इनके विविध कार्य, या देखिएगा सब राजनीतिक दल के कोई नपा तोला मापा कोई कार्य नहीं होता है, उनके बहुत कार्य होते हैं, उनको आप लिखित में नहीं कह सकते, बहुत सारे कार्य उनके होते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे कि देश में व्यापार, देश की जो व्यापार है उसमें अपनी भूमिका अदा करना, उद्योग के लिए, यानी आप अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में है लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए नए छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करना। उसके बाद कृषि, यानी कृषि क्षेत्र में उन्नत बीजों का, यंत्रों का प्रयोग करके किसी व्यवसाय को बेहतर बनाना। उसके क्या, असहाय की सहायता, यानी जो लोग समाज में असहाय हों, चाहे जो भी व्यक्ति हो, जो भी लोग हों, उनकी मदद करना। ठीक है, क्लियर है आपका? अब है राजनीतिक दल के महत्व, यहाँ क्या है, राजनीतिक दल के महत्व की चर्चा की गई है। पहला क्या है आपका, लोकतंत्र के लिए अनिवार्य, यानी हम जो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं उसमें क्या होता है, चुनाव होता है, उसी प्रक्रिया के द्वारा ही ना हम राजनेता चुन के जाते हैं और वो शक्ति प्राप्त करते हैं और किसी पार्टी में उच्च स्थान पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोकतांत्रिक के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लोकतांत्रिक देश में चुन के जाए और जनता का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, जनमत निर्माण के लिए सहायक, यानी क्या है, जनमत जो होता है उनके निर्माण के लिए सहायक होता है, यानी उस जनमत के माने आप जो कोई नीतियाँ बनाए हैं, जो अपने पार्टी के लिए जो कुछ नीतियाँ हैं, जो योजना है, उनका कहता है वो प्रचार प्रसार करते हैं जिससे जनता आकर्षित हो, उन्हें वोट दे। ठीक, उसके क्या है, सार्वजनिक कल्याण, ये सार्वजनिक कल्याण के लिए भी योजना बनाते हैं जिससे सार्वजनिक लोग हैं वो प्रभावित हो। ठीक है, उसके है सार्वजनिक शिक्षा का भी योजना बनाते हैं। उसके अच्छे कानून का निर्माण, यानी हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कुरीतियाँ वगैरह होते हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए, दोस्त में भलाई के लिए कुछ अच्छे कानून का निर्माण करते हैं। अब इनके दोस्त क्या है भाई, क्या है, राजनीति के दोस्त के हैं, सामाजिक परिवर्तन में इनके दोस्त के बारे में चलिए। राजनीतिक दोस्त क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल। ठीक है, शासन एवं व्यक्तियों के अवसर नहीं, या क्या है कि मान लीजिए किसी अच्छे कोई पार्टी है,
आप उसमें अच्छे जो व्यक्ति उसको आप अच्छे पोस्ट पर या उनको चुनाव में नहीं खड़ा करते। अपने दलगत जो आपके हितैषी हैं, चाहे आप जो आपके कार्यकर्ता हो या वंशवादिता हो, उनको आप चुनाव में खड़ा करते हैं, जिससे क्या होता है शासन युग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ठीक है, जनता के हितों की अवहेलना। इसमें क्या होता है आप तो वो वोट लेके चुन के चले आए, लेकिन जनता के जो हित पर आपने योजना बने उसकी क्या होता है आप अवहेलना करते हैं। और विभाजन का क्षेत्रीय यानी विभाजन का भी कार्य करते हैं। आप क्षेत्रीय मुद्दा पे, भाषाई मुद्दा पे क्या करते हैं आप चुनाव जनता के सामने पोर्ट्रेट करते हैं कि क्षेत्रीय विभाजन कर हो रहा है, उसको क्या करते हैं आप बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसका क्या है राष्ट्रीय हित की अवहेलना। आप ये जो होते हैं राष्ट्रीय हित की अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए राष्ट्र की जो हित है उसकी अवहेलना करते हैं। भ्रष्टाचार और चाटुकारिता इसमें व्याप्त है, यानी भ्रष्टाचार राजनीतिक दल में और चाटुकारिता। मान लो कोई भी अच्छा पोस्ट पर तो आप उसके आगे पीछे घूमिएगा कि भाई मेरा काम कर देगा, पैसा से काम करवाएगा, और चाटुकारिता को बढ़ावा देता है। उसके है व्यक्ति की पूजा। मान लीजिए सबसे जिस पार्टी में जो उच्च पोस्ट पे रहता है यानी सबसे सर्वोच्च, सब उसी की बात मानते हैं, उसी के नियम कानून पे चलते थे। यहाँ क्या है व्यक्ति की पूजा होती है, यानी व्यक्ति की पूजा होती है। लास्ट क्या है धन का अपव्यय, यानी इसमें सबसे ज़्यादा होता है धन का अपव्यय। इतना पैसा खर्च होता है, उससे आप कहीं नई योजना का निर्माण कर सकते हैं, गरीबों लोगों की भलाई कर सकते हैं। इसमें चुनाव की प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफ़ी अपने प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी धन का अपव्यय करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में राजनीतिक दल की जो स्थिति है उसकी चर्चा करी। इसमें आपका 3 पार्ट है, एक राजनीतिक दल, दबाव सब और एक लोकतांत्रिक रणनीति। इन तीनों की चर्चा मैं करूंगी, लेकिन मैं पार्ट बाय पार्ट करूंगी। जिसमें अभी मैंने चर्चा की है राजनीतिक दल की यानी सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है उसकी चर्चा की। अगले वाले वीडियो में दबाव समूह यानी सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में दबाव समूह की क्या भूमिका है उसकी चर्चा करूंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।